देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये होता क्या है, इसके नाम में अपने आप में बेसिकली गिवन है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, ठीक है ना, क्या होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे गिवन है ये तीन चीजों में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन का मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा, ठीक करना, किसी भी चीज को ठीक करना, कोई भी एरर है उसको सुधारना। क्योंकि हम भी अकाउंट से मेंटेन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है वो इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर गलती करते हैं तो सुधारने के लिए कोई तरीका कोई ना है। आप हमें पता है कोई हमने गलत करा, हमने गलत लिख दिया तो रबर से मिटा देते हैं या उसके ऊपर काट करके ठीक से लिख देते हैं, ऐसा नहीं चलता। मान लीजिए रेक्टिफिकेशन एरर का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कोई एंट्री करनी थी, मैंने कहा मैंने कुछ मैं फर्नीचर परचेज करके लाया, क्या खरीद के लेकर आया, फर्नीचर। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। होता है, कॉमन एरर है, करेक्ट है ना, हमने ये एंट्री कर दी। अब इसको सुधारने का क्या तरीका है मुझे बताओ। एक तो तरीका है, ठीक है ना, रबर लाओ, इससे रब करो, इसके ऊपर लिखो, या इसे काटो ऐसे और इसके ऊपर क्या लिखो, फर्नीचर लिखो। कॉपी में ये चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आज के टाइम पे टैली में तो चल जाएगा, क्योंकि टैली में क्या होता है कि वहां से उस लेजर को हटाओ, दूसरा लेजर लिख दो तो ठीक हो जाता है। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है ना। अगर आप कॉपी पहले जब हुआ करता था तो पहले क्या होता था कि ये ऐसे काट करके लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि अकाउंट्स में मना कर दिया गया है। क्यों मना करा होगा कि ऐसे काटा पीटी नहीं चलेगी, क्योंकि ना जब कभी भी ऑडिट होगा तो एक रहस्य बन जाएगा, मतलब एक डाउट आएगा ना सबके दिमाग में कि यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। आप मैनिपुलेशन करते हो लगता है अपने अकाउंट में, कि आपने अब आप ऑडिट करने वाले थे तो अपने अकाउंट्स में जो भी चीजें थी आप अपने मर्जी से आपने यहाँ पे रब करा, कुछ और लिख दिया, तो उनके दिमाग में एक डाउट जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब कभी भी कोई भी गलती को सुधारना होगा तो वो ऐसे सुधारा नहीं जाएगा, सुधारने का एक तरीका होगा जिस तरीके से आप इसे सुधारो। क्लियर है, उस तरीके को हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अच्छा, टैली में हम इस्तेमाल, टैली में जो कर रहे हैं, टैली में भी जो एमएनसीज में काम किया जाता है वहां पे भी ऐसे नहीं होता कि कोई एंट्री आपने पास करी और वहां पे गए उस एंट्री को खोला, परचेज की जगह पे फर्नीचर लिख दिया, ऐसे नहीं चलता। वहां पर भी एक नई एंट्री पास की जाती है उस पुरानी एंट्री को सुधारने के लिए। क्यों किया जाता है, क्योंकि समझो एक चीज, जब आप एमएनसीज में काम करोगे तो जब जिस दिन ये एंट्री पास करी होगी ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका प्रिंट निकाला गया होगा। क्या निकाला गया होगा, प्रिंट। इसका प्रिंट निकाल करके फाइल में लगा दिया गया होगा, प्रिंट निकाल कर फाइल में लगा दिया गया होगा। अब डॉक्यूमेंटेशन होती है ना भाई, जैसे कोई भी हमने फर्नीचर खरीदा तो बिल आया होगा, उसका बिल आया होगा ना, उस बिल से क्या होगा, मैंने टैली में एंट्री करी होगी, टैली में एंट्री कर करके जो मेरे यहाँ एंट्री करी है उसको मैं इसके ऊपर चिपका करके फाइल में लगा देता हूँ। करेक्ट है ना, मतलब है ना, सही एंट्री। पहले जो एंट्री मैंने, जो हर बार ऐसे ही होता है, जब कभी भी कोई बिल आता है तो उसके ऊपर अपना वाउचर लगाया जाता है, ठीक है ना, जिसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि ये इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें हुई, उसी ऊपर वाले डॉक्यूमेंट से पता चल जाए। क्लियर है, अब ये फाइल में लग चुका है ना। अब मान लीजिए मैं टैली में आया, टैली में आया और मैंने इस परचेज की जगह पे क्या कर दिया, फर्नीचर। अब मान लीजिए मेरा साल खत्म हो गया और मेरे यहाँ दिखेगा फर्नीचर दिखेगा ना, इसकी इससे तो फर्नीचर अफेक्ट करा होगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन सा लगा हुआ, जब इस डेट को मैं खोल के देखूंगा, ऑडिट होगा और चेक होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा परचेज और यहाँ पे क्या होगा, तो ये डाउट होगा ना, गलत हो गया ना। तो इसीलिए जब कभी भी आप गलती सुधारते हो तो इस एंट्री को डिलीट नहीं करोगे, आप एक नई एंट्री पास करोगे जिससे इस एंट्री का असर खत्म होगा और उसका प्रिंट आउट निकालोगे और उसको इसके ऊपर लगा दोगे। डेट जिस दिन आप रेक्टिफाई कर रहे हो भाई, जिस दिन की रेक्टिफाई कर रहे हो उस दिन की डेट डाल डलेगी यहाँ पर, और रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री, और उसको यहाँ पर उसके ऊपर लगा दोगे तो पीछे भी पीछे रखी भी एक डॉक्यूमेंट होगा जो आपको बताएगा कि एंट्री क्यों पास करी गई है, और उससे पीछे डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग कि क्यों डॉक्यूमेंट, क्यों एंट्री पास की गई है। मेरी बात सुन रहे, ये तरीका होता है किसी भी कंपनी में काम करने का। डिलीट इसलिए नहीं मार सकते ना, मैंने अभी क्या बताया, डिलीट मारने का मतलब है अगर आपने डिलीट मार दी तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे लग चुका है ना, जिसमें आपने बॉस से अप्रूवल ले चुके हैं। जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उससे आप उस पे आप बॉस के ना साइन लेते हो, इसको बिना बॉस की परमिशन के आप इसे फाड़ नहीं सकते,
इस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको एक नई एंट्री, अगर आपको इस एंट्री का असर खत्म करना है तो आप क्या करोगे, यहां से नई एंट्री पास करो, उसके बाद इस पे लगा दो। डिलीट करना चाहो कर सकते हो, होता यही है, नॉर्मली होता यही है कि आप पुरानी एंट्री को डिलीट कर देते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में ऐसा नहीं होता कि भैया डॉक्यूमेंट लगाया जा रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रिंट आउट निकालो और लगाया। हर कंपनी में क्या होता है, सिंपल सा अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, जहां पे गलती हो उसे सुधार लिया। क्लियर है? समझना? ये मैं बहुत बड़े स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत एमएनसीज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे काम होता है इस लेवल पे, ठीक है ना, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है और प्रॉपर होता है, तो उस चीज के लिए बता रहा हूँ। अब इस रेक्टिफिकेशन मतलब गलती को सुधारा कैसे जा सकता है वो देखो। देखो गलतियां किस किस वजह से हो सकती है। देखो आप जब हम जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं कि नहीं करते, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। इसके बाद क्या बनाते हैं, लेजर। इसके बाद क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। बैलेंस समझ जाना भाई, पहली मेरी मतलब क्या उसका राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, डॉक्टर वाली, तो प्लीज समझ जाना, ठीक है, तो स्पीड में लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हो गया, इसके बाद क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। करेक्ट है ना? आपने जनरल एंट्री को भी पास करी, और जनरल एंट्री पास करने के बाद आप लिखकर आए थे ऑफिस में, आपको दिमाग में आ रहा है यार मैंने एंट्री को गलत कर दी, मतलब इसी पॉइंट में आपको पकड़ में आ गई, तो सुधारा हो सकता है इसी पॉइंट में आपने सुधार लिया। पकड़ में, गलती कब पकड़ में आ रही है तभी तो सुधारोगे। हो सकता है आपने जनरल एंट्री को पास करी, किसी ने बताया, या आपको क्लिक करके आ रहे मैंने गलती कर दी और लिख के भी आ गया, अब आप कॉपी में लिख चुके हो, एंट्री पास कर चुके हो, उसके बाद पकड़ में आया, तो एक तो जनरल एंट्री के पॉइंट में पकड़ में आ गया। हो सकता है कि आपने कोई जनरल एंट्री गलत पास करी, उसके बाद उसका असर आपने लेजर में भी ट्रांसफर कर दिया, लेजर तो उसी से बनता है ना जनरल एंट्री से, आपने इसको लेजर में भी ट्रांसफर कर दिया, अब पकड़ में आया और आपने ढूंढा, अब आपको लगा कि कोई गलती गलत, कोई चीज गलत हो गई है, आपने इसमें ढूंढा कोई लेजर में गलती तो नहीं है, आपने कहा लेजर में तो गलती नहीं है, फिर आप पीछे गए जनरल एंट्री में, हो सकता है जनरल एंट्री में गलती हो, मतलब आपने पकड़ा कब, यहाँ पर, लेकिन गलती कहाँ है वो आपने देखा, तो या तो यहाँ पे हो सकती है इस लेवल पे, या फिर इस लेवल पे हो सकता है कोई एंट्री आपने कोई कोई गलती आपको पकड़ में कब आई, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस जब आपका बैलेंस नहीं करा तो आपने यहाँ पे पकड़ में आई कोई गलती। अब वो गलती कहाँ हो सकती है, हो सकता है जब लेजर से आपने यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफर करी तब गलती हो सकती है, हो सकता है जब आपने जनरलिटी पास करी थी तब गलती हो सकती है, या जनरलिटी से लेजर में ट्रांसफर करा था तब गलती हो सकती है, लेकिन पकड़ में कब आई, ट्रायल बैलेंस में। हो सकता है आपने फाइनल अकाउंट बनाया उस टाइम पे आपको पता चला रहा है कुछ गलत हो गया इसमें, गलत दिख रहा है, आपने गलती पकड़ी कब, लेकिन गलती कब हुई, वो आपने जब ढूंढना स्टार्ट करा, हो सकता है वो आपने जब ट्रायल बैलेंस से बैलेंस ट्रांसफर करा फाइनल अकाउंट में तब पकड़ में आई, हो सकता है आपने जब लेजर से ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करो तब पकड़ में आए, या कोई जनरलिटी से लेजर में ट्रांसफर करो तब, या जनरलिटी में ही गलती हो, तो लेवल्स पकड़ में कभी भी आ सकती है और गलती किसी लेवल पे भी हो सकती है, तो सुधारने के तरीके से अलग अलग बताए गए। तो सुधारने के तरीके क्या है, एक, अगर आपका गलती ट्रायल बैलेंस से अगर आप पहले पकड़ रहे हो तो उसको सुधारने का तरीका अलग है, बिफोर ट्रायल बैलेंस। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया उसके बाद गलती पकड़ में आई, तो उस गलती को सुधारने का मतलब क्या होगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर बिफोर फाइनल। नहीं बताया, कोई बात नहीं, सुन लो, ठीक है, तभी तो ले रहे क्लास, ठीक है, ठीक है ना। तीसरा होता है कि आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया लेकिन अभी फाइनल अकाउंट बना दिया और गलती तब पकड़ में आई, करेक्ट है ना, तो अब या तो अब क्या होगा, आफ्टर फाइनल अकाउंट। नहीं समझ में आया मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो वो किसी को पकड़ने आई पुलिस, कोई अपराधी तो नहीं बैठा यहाँ पर है? ठीक है, तो चलो फिर आप पकड़ते, सबसे पहले देखते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहले अगर गलती कोई हुई है तो किस तरीके की हो सकती है, दो तरीके की गलती हो सकती है, एक तो सिंगल साइडेड और एक डबल साइडेड। एक हो सकती है कौन सी, सिंगल साइडेड और डबल साइडेड। पहले सिंगल साइडेड की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एंट्री पास करी, परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपए,
या 10,000 रुपए। अब 10 ही हो गए ना, 1 2 3 4, तो कैश। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग आप लेजर में करते हो ना, उसके लिए क्या परचेज का लेजर बनेगा, ये कैश का बनेगा। तो अब परचेज की लेजर की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश। जिसने टू कैश कहा उसे एक चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, क्लियर, रोहित खुश हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितना ट्रांसफर करा, 1,000 रुपए, कितना, 1,000। क्लियर। तो अब यहाँ पे 1,000 मैंने ट्रांसफर करा, कितना ट्रांसफर करना था, ये गलती किस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे है ना, यहाँ पे गलती है। तो अब मुझे इसे, इस गलती को सुधारना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ। हम्म? क्या एंट्री पास, एंट्री पास करनी चाहिए मुझे। भाई जनरल एंट्री तो ठीक है ना, गलती कहाँ है, लेजर में गलती है ना, तो सुधारा कहाँ जाएगा, लेजर में सुधारा जाएगा। तो लेजर में सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बस इसको नहीं बढ़ा सकता 9,000 पे, अरे बढ़ा देता हूँ, क्या दिक्कत आ रही, नहीं इसको नहीं बढ़ाना, इसको नहीं करना कि 10,000 पे कर दो, इसे एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया तुमने, ऐसे नहीं करना। करेक्ट है ना, मेरी बात समझ में आ रही कि, हो सकता है हाँ कर सकते हो, लेकिन हर सिचुएशन में तो नहीं चलेगा ना। अगर मैंने 9,999 उठाया होता तो, 9,000 उठाया होता तो, जीरो के केस में पॉसिबल है, ठीक है ना, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी बहुत डिफिकल्ट होती है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसे करना चाहोगे तो डिफिकल्टी आएगी। तरीका क्या है, यहाँ पे 9,000 पे और लिख दो, तो बढ़ गया ना। हमें तो ओवरऑल टोटल ही तो बढ़ाना है इस लेजर का, जो आगे बढ़ेगा। भाई जनरल तो थी, सुधरी भी थी ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टू कैश लिख करके और 9,000 पे लिख दूंगा, तो क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा 10,000 ही तो हो गया, परचेज का लेजर तो हो गया ना। तो इसे बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर, जिसमें जनरल का कोई रोल नहीं है, सिंगल साइडेड एरर सुधर गई। क्लियर है ना, है ये अंडर कास्ट हो गया था। अंडर कास्ट का केस समझ में आता है, अंडर कास्ट मतलब कम लिख दिया मैंने, लिखनी ज्यादा थी, कम लिख दी, तो अंडर कास्ट में सेम साइड पे क्या बढ़ा दो, वैल्यू बढ़ा दो जितनी कम है। करेक्ट है ना। अगर मैं 1,00,000 उठा देता तो ये वैल्यू, तो क्या करना चाहिए, कैसे उठाना, तो मुझे क्या करना चाहिए अब बढ़ाने के लिए, नहीं समझ में आया, पहले फिर से मैं इसे रब कर दूं, है ठीक है। बोलो, वैसे तो वैसी आपकी भाषा इतनी माशाल्लाह है, और ऊपर से आपने, तो फिर दूर से लिखते हैं। अब देखो, अब मान लीजिए मैंने 1,00,000 रुपए उठा दिया, 10,000 उठाना था, अब मुझे इसे ठीक करना है इस लेजर को, तो क्या करना चाहिए, बस बाय कैश करके यहाँ पे लिख दूंगा, तो ओवरऑल भाई क्लोजिंग बैलेंस का ठीक आना चाहिए ना। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 90,000 रुपए, तो ओवरऑल क्या हो गया, 1,10,000 माइनस डेबिट से 10,000 रुपए बचेगा। तो दिस इज सिंगल ओवरकास्ट वाला केस, मतलब ज्यादा उठा लिया तो उसके लिए अपोजिट साइड पे चलता है। दिस इज सिंगल साइड एरर। क्यों करनी है, क्यों करनी है जनरल एंट्री पास, जनरल एंट्री तो हमारी ठीक है ना, ये तो बोल रहा हूँ, हमारी जनरल एंट्री में की बुक में कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है, मैंने बोला ना, मैंने अभी लास्ट क्लास में, अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि गलती जब यहाँ पे पकड़ में आई है, तो गलती इस पॉइंट पे हो सकती है, इस पॉइंट पे भी हो सकती है। तो गलती किस पॉइंट पे, जब यहाँ से वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हुई है। जब इसमें कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्यों सुधारनी है, हमें क्यों जनरल एंट्री पास करनी है, हमें तो लेजर को सुधारना है ना। मेरी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है, मुश्किल है, समस्या। बाई कैश में लिखूंगा ना, फिर मैं बाई कैश लिखूंगा, नो 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 नो, यहाँ पे कुछ जा नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैं इस लेजर को ठीक कर रहा हूँ, इसे रेक्टिफाइड एंट्री बोल रहा हूँ। बाय कैश का मतलब हुआ यहाँ पर, अगर मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ तो ये परचेज का लेजर है, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पे कैश लिखा है, तो इसका मतलब मैंने परचेज किया है और पैसा गया है 1,00,000। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो परचेज रिटर्न हुआ है और वापिस आया है, ये ऐसा केस समझ में आएगा इससे। मेरी बात समझ में आ रही, लेकिन ये ऐसा कुछ केस, इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना, क्योंकि हमारा केस तो रेक्टिफाई करने का है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई और डाउट आ रहा हो तो बताओ, आगे बढ़े। अब डबल साइडेड बढ़े, तो बिफोर ट्रायल बैलेंस की दूसरी सिचुएशन है डबल साइडेड। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए जैसे मैंने फर्नीचर, मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने आपको बोला, एक सिचुएशन बोली कि परचेज
फर्नीचर ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है ना, बाय कैश। इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? हमने कर क्या दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 1 लाख रुपए से। सही एंट्री गलत एंट्री है? रॉन्ग एंट्री है, करेक्ट है ना। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ये हमने पास कर दी अपने बुक में, ये हमारे दिमाग में है जो सही एंट्री है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू कैश, करेक्ट है। अब मुझे अगर देखो, मैं अपनी बुक में लिख चुका हूं, अगर मुझे इसे सुधारना है बिना इसे काटे तो कैसे सुधार सकता हूं? सोच के बताओ जरा, इधर से वो सोच के बताएंगे, पहले सोचो जरा। इस एंट्री को मुझे सुधारना है, ये होनी चाहिए थी, ये हो गई, तो मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी जिससे क्या होगा, जो रॉन्ग एंट्री है उसका असर खत्म हो जाए और नई एंट्री का असर पास असर आ जाए। मेरी बात सुनना रही? क्लियर है? समझ में आया? तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहले ये देखो रॉन्ग एंट्री में क्या चीज सही है अपनी जगह पे, क्या चीज सही है, तो रेक्टिफाइड एंट्री में कैश का कोई लेना देना होगा, वो तो अपनी जगह पे सही क्रेडिट हो चुका है। गलत डेबिट क्या हो गया, तो इसका मतलब है अगर मुझे रेक्टिफाई करना है, तो इसका असर खत्म करना है, तो मुझे परचेज को क्या करना चाहिए, मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है क्या एंट्री करनी चाहिए, परचेज क्या होना चाहिए, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक से लिखता हो, ठीक है ना। अब डेबिट में क्या आएगा, सही सही क्या होना चाहिए था, डेबिट। बस फिर क्या दिक्कत है, तुम्हें तो सब आता है, करेक्ट है। नहीं समझ में आया? तो इस एंट्री को, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये हमारे दिमाग में है, और इस एंट्री को हम पास करेंगे, जिससे क्या होगा, इस एंट्री का असर खत्म हो जाएगा, इस एंट्री में जो गलत है उसका असर खत्म हो जाएगा, और नया जो असर होना चाहिए था जिस अकाउंट को, वो अकाउंट असर हो जाएगा। ये तब तक है जब तक ट्रायल बैलेंस से पहले सुधारी जाए। मेरी बात सुन रही? आप सुधार लोगे अब? कॉपी पेंसिल लाए हो? है? पता है क्या होती है वो? हाँ तो निकालो फिर, अगर पता है तो निकालो। तो भाई अब रॉन्ग एंट्री क्या है वो देख लो, ठीक है। अब और रॉन्ग एंट्री क्या है, अब आपने एक सिचुएशन बताता रहूंगा, तुम ठीक करते रहना। एक्सक्यूज मी। तो रॉन्ग एंट्री ये है आपकी कि आपने 1 लाख का परचेज करा था, ठीक है ना, और आपने इसको रिकॉर्ड करा ऐसे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, कितना? 10,000, 10,000 से करा, कितने से करा? 10,000 से, ठीक है ना। एंट्री क्या करी आपने, ये। अब आप इसे सुधारना है, सुधारो जरा, से क्या सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे देखो, करो। ये है आपकी वैल्यू, 10,000 से रिकॉर्ड कर दिया, करना कितने से था, 1 लाख से। तो अब इसकी सुधार के बताओ जरा एंट्री। हाँ जी, क्या एंट्री करी, ये फर्नीचर से कर रखा है मैंने, तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू कैश, 1 लाख से होनी चाहिए थी। ये हमारे दिमाग में एंट्रीज है, ठीक है ना। अब हमारे रेक्टिफाई एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। एक एंट्री करनी है, अब मुझे देखो ये 10,000 है, मुझे इसे बढ़ाना ही तो है, करेक्ट है ना। तो मैं एक एंट्री और क्या पास करूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू कैश, कितना, 90,000, करेक्ट है ना। कोई दिक्कत नहीं, सबने कर दिया होगा ये एंट्री पास। अगर ये एंट्री में ऐसे कर देता तो, करो जरा, 10 लाख से कर दी मैंने, सही एंट्री ये होनी चाहिए थी। अब मुझे सही एंट्री गलत है, रेक्टिफाई एंट्री क्या पास करनी है,
करके बताओ मुझे, एंट्री करो। तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री आपने कर ली होगी। देखो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, देखो सबसे सब पहले समझो कि इसमें क्या गलत हुआ है, इसमें अमाउंट ज्यादा हो चुका है। तो जब ज्यादा हो चुका है तो मुझे फर्नीचर को 9 लाख से कम करना है और कैश को भी 9 लाख से कम करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट तो करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, 9 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी लग रहा है ना। तो अब एक और देते हैं फिर तुम्हें। ठीक है, एक और एंट्री देते हैं हम आपको जिसमें सिचुएशन ये है, लो जी ये है, करो अभी से करो। अब रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, करो 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 करो, रेक्टिफाई एंट्री बताओ। हाँ 10 लाख अमाउंट, उसमें भी 10 लाख ही है। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी ये, और गलत एंट्री वो है। जब कभी भी ऐसी चीजों में फंस जाओ कि समस्या आ जाए तो एक एक चीजों पकड़ो। पहले देखो गलत एंट्री में क्या गलत है, परचेज गलत है, तो ये तो पक्का श्योर है कि इसका इफेक्ट खत्म करना है। तो ये तो इसका पक्का पता है कि ये तो 2 जगह पे जाएगा ही जाएगा, है ना। 10 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए से तो खत्म करना है उसका इफेक्ट, समझा। इसके बाद और क्या गलत है, कैश गलत है कि सही है, सही है। 10 लाख रुपए सही होना चाहिए था क्रेडिट, तो कहां से सही है भाई, अमाउंट गलत है ना उसमें। तो अमाउंट सुधारनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 9 लाख रुपए से कम करना है ना भाई, 9 लाख रुपए से कम करना है ना। तो कैश को कहां डालना पड़ेगा, डेबिट डालना पड़ेगा, आया ना। दोनों चीजें सुधर गई, दोनों चीजें सुधर गई ना, ये भी सुधर गया, परचेज का इफेक्ट भी खत्म हो गया और कैश का भी हो गया। सही एंट्री में क्या फर्नीचर होना चाहिए था डेबिट, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था कितने से, 1 लाख से। तो फर्नीचर क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, हो गया इक्वल। नहीं समझ में आया भाई, परचेज जो था हमारा वो तो हमने क्या कर दिया, क्लियर है ना। कैश हमने कर तो दिया 9 लाख रुपए से रिड्यूस, कैश क्यों करना है, क्यों करेंगे सस्पेंस, हमें तो क्लियर तो है। सस्पेंस तो तब होता है जब हमें पता ना हो कुछ, ये तो हमें पता है ना क्या चीज सुधारनी है, क्या गलत हो रहा है, क्या क्या सुधारना है। मुश्किल लग रहा है अजीब, प्रियांशु जी अब लगा था ना थोड़ा मुश्किल है? देखे आराम आराम से लेके चल रहा हूँ ना मैं, है मजा आना चाहिए। अरे ये तो ये वाला भी था इसमें पहलू, ये पहलू भी था इसमें। ठीक है अब बदलते फिर से, अब आसान लग रहा, अब आसान लग रहा। अच्छा एक और देते हैं, लो। और अमाउंट कर दिया मैंने 10,000। अभी भी नहीं हुआ, शाबाश, कुछ बच्चों ने कर लिया। बड़ा सिंपल है, ये सही है अपनी जगह पे। नहीं तो इसे क्या करना पड़ेगा मुझे, श्योर है ना तो पक्का।
कितने से? 10,000 से। 10,000 से तो करना है, 10,000 से गलती हो रखी। ये सही है अपनी जगह पे, ये भी रॉन्ग है, तो इसको भी मुझे इसकी भी साइड बदलनी पड़ेगी क्योंकि इसका फेक खत्म करना है। सही है 10,000 से ना। अब आता हूं मैं सही एंट्री पे, जो चीज मेरे चीजों में नहीं हुई है। भाई फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, तो क्या करा मैंने? रॉन्ग एंट्री में फर्नीचर डेबिट करा नहीं, तो इसका ये तो अपनी जगह लेगा ही ना। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख से तो करूंगा भाई। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, क्या हुआ? तो वो भी अपनी जगह लेगा ही लेगा। ठीक है बस। 1 लाख। हाँ तो किस क्या आना चाहिए था? कहाँ? तो नहीं, ये 1,10,000 अलग अलग देखो ना। मैंने इसका, भाई इसका जो बैलेंस है 10,000 से रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा बैंक का बैलेंस मुझे, तो मैंने इसका बैलेंस खत्म कर दिया 10,000 से। प्रॉफिट परचेज का लेजर में भी गलत इफेक्ट होगा, तो उसका बैलेंस भी खत्म कर दिया, और सही एंट्री मैंने पास कर दी। तो मेरा फर्नीचर 1 लाख से हिट कर गया, कैश 1 लाख से हिट कर गया, और जो एक गलत हुआ था वो सुधर गया। अभी भी नहीं होगा, समझ में आया? है जी? अब तो आ गया होगा है। यही पकड़ना है आपको, जो चीज गलत है उसे सुधारना है, और जो गलत सही है उसे सही करना है। आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो था आपका, अगर आप ट्रायल बैलेंस से पहले कोई गलती सुधारते हो तो कैसे सुधारते हो। अब ट्रायल बैलेंस के बाद की बात करते हैं, देखते हैं ट्रायल बैलेंस से बाद की बात, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के बाद की बात अगर हम करें, तो उसमें देखो, दो उसमें भी दो तरह की गलती होंगी, सिंगल साइडेड और डबल साइडेड। डबल साइडेड तो मैं कल अभी सिखा चुका हूँ लास्ट में। तो डबल साइडेड तो वैसे ही सुधरेगी। डबल साइडेड का मतलब है आपने गलती पकड़ी कब? ट्रायल बैलेंस के टाइम पे। लेकिन गलती हुई कब, कहाँ है? जनरेंटी के पॉइंट में। तो जनरेंटी डबल साइडेड वाला था, तो उसे सुधारने का तरीका तो जो मैंने लास्ट में बताया वैसे ही सुधरेगी। करेक्ट है ना? सिंगल साइडेड एरर कैसी होगी वो मैं बताने जा रहा हूँ। डबल साइडेड तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। सिंगल साइडेड एरर क्या हो सकती है, देखो। जैसे आपने ट्रायल बैलेंस बनाते हैं आप, ऐसे तो बनाते हो। तो इसमें आपने यहाँ पे लिखा कैपिटल 1 लाख, ठीक है ना? कैश 50,000, बैंक, ठीक है, 1 लाख, लोन 40,000। क्लियर? उसके बाद लिखा फर्नीचर 20,000, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा है यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, 20,000। क्लियर? अब हुआ क्या, इसका टोटल आपने करा। जब आपने टोटल करा, हाँ, अगर आप अभी आप टोटल करा तो इस साइड का टोटल कितना आएगा? वो एक चॉकलेट और तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 160, ठीक है। तो ये दोनों साइड मैच कर रही है? नहीं कर रही। तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो भाई कैसे जाएंगे? छुट्टी का टाइम हो रहा है, मतलब ऑफिस से तो जा नहीं सकते ना। ट्रायल बैलेंस क्या होता था, मैच करवाने जाना पड़ता था पहले, जब मैनुअली बनाया जाता था अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस मैच कराया बिना जा नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट होता था। अभी मैच नहीं हो रहा, आपने पूरा ढूंढ लिया, पूरा कोशिश कर रहे हो कि यार मैच क्यों नहीं हो रहा, आखिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, आखिर डिफरेंस क्यों आ रहा है, आपने समझ में नहीं आ रहा आपको। अब आपने घड़ी के टप देखा तो 6:30 बज गए, 6 बजे छुट्टी का टाइम होता है, आधे घंटे आप एक्स्ट्रा लगा चुके हैं, 6:30 बज चुके हैं, प्रेशर अब बढ़ चुका है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और घर से भी फोन पे फोन आ रहे हैं कि कब आ रहे हो, उसका प्रेशर अलग है। करेक्ट है ना? तो कहने का मतलब है घर भी जाना है,
और इस काम को करके भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज छोड़ दिया तो कल फिर आके फिर स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी मेहनत आपने अभी खोजने में लगाई होगी फिर से आपको ढूंढना पड़ेगा, इतनी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। तो आप तो समस्या पर आपने अभी निकाला ना 10,000 का डिफरेंस, तो आपने कहा तो 10,000 रुपये मेरे लिए रहस्य बन गया। क्या बन गया? रहस्य बन गया। क्या क्यों आता? रहस्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिस्ट्री बोलते हैं, या फिर बोलेंगे सस्पेंस बन गया। सस्पेंस है ना, तो सस्पेंस बन गया हमारे लिए कि यार ये तो क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये आ ही क्यों रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब आप, लेकिन आपका ये ड्यूटी है, जब आप जा रहे हो ना तो मैच करवा के करना पड़ेगा। तो ये आप सस्पेंस बन गया ना, लेकिन ये 10,000 रुपये किस वजह से डिफरेंस आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप इस रहस्य को बना के चले जाओगे, किस तरफ डिफरेंस है। तो ये 10,000 रुपये तुम यहाँ पे लिख के चले जाओगे ऐसे, जिससे कि आप कल आओगे तो यही से स्टार्ट करोगे, 10,000 रुपये ढूंढने का कोशिश करोगे, सस्पेंस लिख के चले जाओगे। क्या कर जाओगे? सस्पेंस लिख के चले जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो 10,000 का सस्पेंस मिल गया आपको। अब कल आया, अब कल आकर के आपने ढूंढना स्टार्ट करा, तो ढूंढना स्टार्ट करा तो पता चला कि आपने जब लेजर से ट्रायल बैलेंस पे वैल्यू उठाई थी तो ये 50,000 ना होकर के कितनी थी? 40। कितनी थी? 40। और आपने कितनी उठा ली? तो 10,000 रुपये किस में उठे हुए ज्यादा? कैश में ज्यादा उठे हुए। करेक्ट है ना? इसका मतलब है आपको सुधारना है तो एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर मुझे इसके बैलेंस को रिड्यूस करना है तो मुझे डेबिट करना चाहिए कैश के बैलेंस को, क्रेडिट करना चाहिए। वेरी गुड। और सस्पेंस तो मेरा खुल गया ना, सस्पेंस रहा कहां? अब सस्पेंस तो खुल गया, 10,000 का डिफरेंस मुझे पता चल गया। तो सस्पेंस क्या था इस टाइम? क्रेडिट था ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसे? वेरी गुड। सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू टू कैश। कितने से? 10,000 से। जैसे मैं ये एंट्री पास करूंगा इससे क्या होगा? ये हो जाएगा 40, है ना, और ये 0। भूल गया ना, मैच हो जाएगा। नहीं हुआ समझ में? आई समझ में? आ गई ना समझ में? एक और बात बताऊं भाई, मैंने जब आके देखा ना, मैंने जब आप आके देखा, कल आके देखा, तो मैंने चेक करा कि जो कैश का बैलेंस है मैंने गलत उठा लिया। 50,000 रुपये उठाना कितना चाहिए था? 40,000 रुपये उठाना चाहिए था। तो इससे क्या हुआ, मेरा 10,000 रुपये का बैलेंस। तो मुझे क्या करना है? रिड्यूस करना है अपना कैश का बैलेंस, रिड्यूस करना है। तो कैश डेबिट हो रखा है, तो इसे मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये से। और सस्पेंस अब रहा नहीं, तो ये क्या था? क्रेडिट था ना, इसका इफेक्ट खत्म करना है, तो इसे डेबिट में कर दूंगा तो इसका 0 हो जाएगा ना लेजर। तो इसका लेजर 0 हो गया, तो ट्रायल बैलेंस में जब इसका बैलेंस ट्रांसफर होगा तो 0 ट्रांसफर होगा। इसका बैलेंस कितना ट्रांसफर होगा? 40,000 रुपये। और दोनों मैच हो गया, 1,60,000 आ जाएगा, 1,60,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया ट्रायल में? अब लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ इसी जगह पे हो कि एक ही लेजर की गलती हो सकता है कि ये 4,500 हो, 5,000 रुपये ये ज्यादा, और ये वाला जो बैलेंस उठाया था मैंने, ये भी 4,500, ये 25,000 था। कितना था? ये 25,000 था, मतलब इसने मैंने 5,000 रुपये कम उठा लिए। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से करते, मतलब क्या है इसको मैं रिपीट करता हूँ। सिचुएशन ये थी कि ये 50,000 थे ना, जब मैंने देखा, जब मैंने ढूंढा एरर, तो मुझे ये नजर आया कि इसको मुझे, ये मेरा 45,000 था। कितना था? 45,000। और ये कितना था? मतलब दो जगह पे गलती थी जिसकी वजह से ये, सॉरी, ये 25,000 था, तो इसकी वजह से ये 10,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा। भाई अगर इस वजह से देखूंगा मैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 50, ये तो 1,70,000 था और ये 1,60 था। तो 10,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि 5,000 रुपये इसमें ज्यादा थे और इसमें कम थे। अब मैच करोगे तो मैच हो जाएगा, करके देखो अगर ऐसा हो जाए तो। मतलब दो लेजरों की वैल्यू को हमने गलत उठाया था, इसकी वजह से डिफरेंस आया। नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा? भाई ये 65 हो जाएगा और ये भी 65 नहीं हो जाएगा? भाई ये भी 65 हो जाएगा टोटल इसका। अगर 45,000 यहाँ पे लिख दूं तो ये 165 आएगा ना इसका बैलेंस, और ये भी 165 हो जाएगा। इसमें टोटल नहीं नहीं, वो तो सही करने के बाद बता रहा हूँ ना मैं। अब वो सही करने के बाद, सही करने के बाद तो 10,000 मुझे हटाने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर गलती, जब तक गलत गलत है तब भी 10,000 का डिफरेंस हो तब भी आएगा ना। मैं तब भी 1,70 और 1,60 रहेगा यहाँ पर।
लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं तो बैलेंस सस्पेंस का 0 हो जाएगा, हाँ है ना। तो इसको मुझे इस 50,000 को यहाँ पे पहुंचाना है और 20,000 को कहाँ पहुंचाना है, 25,000 पे। तो तुम मुझे दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो एक तो सस्पेंस ये खुला कि मुझे ये पता चला कि हमारा जो 50 ये 5,000 से कम करना है, तो मुझे कैश को क्या करना चाहिए, क्रेडिट टू कैश करा मैंने, और सस्पेंस खुल चुका है तो सस्पेंस से तो करूंगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने से 5,000। पहली एंट्री तो मैंने ये पास करी जिससे 45,000 पहुंच जाएगा, एक एंट्री ये भी सुधारनी है। तो ये क्या है, ये मुझे बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसे, इस वाले लेजर को, मतलब सर्किट क्रेडिटर के लेजर को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये क्या है अभी, ये किस तरफ है, क्रेडिट साइड है ना, मुझे इसके बैलेंस को बढ़ाना है, तो किस तरफ बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड तो बढ़ाना पड़ेगा, इसके बैलेंस को नहीं बढ़ाना पड़ेगा, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। भाई एक चीज बताओ ना, ये क्रेडिट साइड तो है, ये क्रेडिट साइड ही तो है, क्रेडिटर क्रेडिट होता है ना, अगर इसके बैलेंस को मुझे बढ़ाना है 25,000 तक पहुंचाना है तो क्रेडिट से ही तो 5,000 से हिट करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, किससे हिट करूंगा, सस्पेंस से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5,000। तो इससे क्या हुआ, देखो सस्पेंस मेरा 10,000 से डेबिट हो गया पूरा, जो कि यहाँ पे क्रेडिट था, तो ये खत्म हो जाएगा, ये तो हो जाएगा क्या, 0। ये कितने से हो जाएगा, 25,000 से क्रेडिट हो जाएगा, और ये कितने से हो जाएगा, 45,000 से डेबिट हो जाएगा इस एंट्री को। तो एक एंट्री की वजह से नहीं हो सकता, मल्टीपल एंट्रीज की वजह से सस्पेंस आ रहा, तो उनको सुधारने का तरीका ये है, बड़ा सिंपल सी बात है। अगर अंडर कास्ट का केस है तो अपोजिट साइड डाल दो, अगर ओवर कास्ट का केस है, सॉरी अंडर कास्ट का केस है तो सेम साइड में बढ़ा दो, और ओवर कास्ट का सेट है तो अपोजिट साइड बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये अंडर कास्ट का केस था, सॉरी ओवर कास्ट का केस था, इसलिए इसे हमने अपोजिट साइड में डाला, कैश का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए मैंने उसे क्रेडिट करा। ये क्या था, अंडर कास्ट का केस था इसलिए मैंने इसे सेम साइड में बढ़ा दिया। मेरी बात समझ आ रही है, तो ये तो हुआ ट्रायल बैलेंस के बाद सुधारी हुई गलतियां। अब बचा क्या, फाइनल अकाउंट के बाद। तो आफ्टर फाइनल अकाउंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट गलती क्या हो सकती है, देखो पहले आपने फाइनल अकाउंट बनाना सीखा था ना हम लोगों ने, देखो फाइनल अकाउंट बनाना सीखा था उसमें, मैंने पहले बनाता हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। इसमें मैंने यहाँ पे चल लाइन, यहाँ पे मैंने बनाया, पहले सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, 1 लाख का माल हमारे पास रखा हुआ था, क्लियर है। परचेजेज हमने करी 1,50,000 रुपए, सेल्स सेल्स हमने कर ली है 3 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है हमारे पास 1 लाख का, 3 लाख है, ठीक है। ठीक है, और ये 1 लाख का स्टॉक बचा हुआ है, तो ये कितना हो गया, 4 लाख, 4 लाख और टू क्या, जीपी कितना हुआ, 1,50,000, है ना, जो कि ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, 1,50,000। देखो ये हमारा यहाँ हो गया, फिर उसके बाद हम इसमें यहाँ पे खर्चे माइनस करेंगे ना, तो सैलरी, भाई हमने सैलरी दी 40,000 रुपए की, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस की है, लेट्स से एग्जांपल 60,000 रुपए की, कितने के, मैंने लमसम में डाल दिया सारे ना, तो हमारा ये है हमारा, समझ में आ रहा है, ऐसे ही बनता है हमारा, तो 1.5 लाख रुपए की ये थी, इसमें हमारा एनपी निकल के आया कितना,
50 में 50, ठीक है ना, ये हमारा एनपी निकल गया। अब इसके बाद क्या बनेगी हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में छोटी सी जगह बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ बैलेंस शीट ना, बैलेंस शीट थोड़ा सा और साइड पे। मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल 1 लाख की थी, उसमें एनपी जुड़ा 50,000 पे, हमारी कैपिटल कितनी होगी, यही तो होता है 50,000 का कैपिटल, यहाँ पे प्रॉफिट जुड़ जाएगा ना ओनर के शेयर में। उसके बाद लोन 50,000 का था, ठीक है ना, और अदर एसेट्स अदर लाइबिलिटीज है वो मैंने नहीं कंसीडर करी। यहाँ पे था फर्नीचर 50,000, ठीक है ना। फिर उसके बाद था कैश 1 लाख का, और बैंक कितने का, 50,000, ये 1 लाख। तो ये मैच हो गया, ये कम है, अच्छा 50,000 का, ठीक है, ये 50,000 का था, ठीक है ना। तो ये 2 लाख रुपए हो गया, और ये भी 2 लाख। अब मैच हो गया ना, तो ये 50 लाख 50,000। अब ये हो गया 2 लाख, ये भी 2 लाख हो गया, मैच हो गया। अब होता क्या है कि जब आपने बैलेंस शीट बना दी है, फाइनल अकाउंट बना चुके हो, आपने अपने बॉस को प्रेजेंट करा कि सर ये हम बैलेंस शीट बना चुके हैं और ये हमारा काम हो चुका है। अब आपने बैलेंस शीट प्रेजेंट करी, देखो जो आपके बॉस होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट बेसिकली क्या है, वो उनको ये अकाउंट मेंटेन हो सकता है वो एरर कर दे, लेकिन उनकी नजर ऐसी होती है कि वो एकदम देख के पहचान जाते हैं। आप बोर्ड मीटिंग में प्रोवाइड करोगे ना, जैसे आप सीए को होता है जाके बैलेंस शीट दिखाते हो, बता दे अरे तुमने यहाँ पे गलत कर रहा है, मुझे बताइए सर सुधार कर लो। तुम सोचते हो कैसे बता दिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है वो। सेम चीज है आपकी, जो बड़ी जो आप कंपनी में जाओगे, आपके जो बॉस वगैरह होंगे वो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, वो देख के बता देंगे कि गलती कहाँ से करी। तो आपने जब अपने बॉस को प्रेजेंट करी बैलेंस शीट, तो उन्होंने देखा यार ये फर्नीचर ना मुझे गलत लग रहा है। मैंने कहा सर कैसी बात करो, हमने ठीक कर रखा है। मैंने कहा, नहीं मेरे हिसाब से ये गलत है, बिल्कुल गलत है, 50,000 की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है ज्यादा, और आपने इसे कम दिखाया है। मुझे नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें 10,000 का फर्क है। तो आप चेक करने के लिए गए। आप जब चेक करने के लिए गए तो चेक करके ये पता चला कि हाँ एक्चुअल में गलती हो रखी है। मतलब क्या हुआ कि जब फर्नीचर परचेज किया गया था तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और तुमने एंट्री कर दी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से, 10,000 रुपए से, है ना, है ना, नहीं समझ में आई मेरी बात। क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होनी चाहिए थी। आपने करके दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये आपने रॉन्ग एंट्री कर दी आप, ये थी। इस एंट्री से क्या हुआ, परचेज के अंदर ये जो ये था, ये कितना होना चाहिए था, 140, ये 140 होना चाहिए था ना, क्योंकि ये तो 150 से बढ़ गया ना फिर इसका मतलब, और ये कितना होना चाहिए था, 10.5 क्योंकि एंट्री का असर तो डबल एंट्री सिस्टम है ना, तो हमारी बैलेंस शीट तो मैच होनी ही होनी थी, लेकिन फिर भी ये अकाउंट सही नहीं है। करेक्ट है ना। अब इसे सुधारना है तो क्या करना चाहिए मुझे बताओ, सही रेक्टिफाई एंट्री क्या होनी चाहिए, बताओ रेक्टिफाई एंट्री क्या करनी चाहिए मुझे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, आपका कहना है कि हमें एंट्री करनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि अभी तो सिखाया सर आपने, ये तो सिखाया आपने, परचेज आया ना 10,000 से। ये तो बताया आपने सर अभी, ये तो बताया कि ये सिखाया कि रेक्टिफाई एंट्री हमें ये करनी चाहिए, फर्नीचर से डेबिट हो गया और परचेज क्रेडिट हो गया। अच्छा मुझे बताइए ये वाली एंट्री मैं पास किस डेट पे करूंगा, कौन सी डेट पे कर सकता हूँ, कौन सी डेट पे कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल सोच के बताओ क्या डेट उस टाइम होगी वो। भाई ये वाला फाइनल अकाउंट कब बनेगा हमारा,
31 तारीख को, 31 मार्च को हमारा क्या होगा, फाइनल अकाउंट बन चुका होगा। तो क्या 31 मार्च को हमारा फाइनलाइज कर दिया होगा? नहीं, अगले दिन तो आ गया होगा, अप्रैल तो हो ही गई होगी। लेट से हम तो मानते हैं कि चलो तुम इतने स्मार्ट हो, तुमने 1 अप्रैल को ही कर दिया या 2 अप्रैल को कर दिया, तो 2 अप्रैल आप अपनी बुक्स में जाओगे तो 2 अप्रैल को ही तो पास करोगे वाली एंट्री, है ना। जब ये 2 अप्रैल को आप ये रेक्टिफाई एंट्री पास करोगे तो वहां पर परचेज का लेजर हिट होगा ना, और उस साल के परचेज में हिट होगा होना चाहिए या पिछले साल के खर्चे में हिट होना चाहिए? तो गलत हो गया ना, तो फाइनेंशियल ईयर भी बदल गया ना हमारा। तो भाई हमारी फाइनेंशियल ईयर कौन सा था वो? क्योंकि इसका बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस किसके कैरी फॉरवर्ड होते हैं? बैलेंस शीट के लेजर। इनके बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आगे नहीं बढ़ते। इनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है? वो ये जो है ना प्रॉफिट, ये होता है जो कैरी फॉरवर्ड होता है कैपिटल के अंदर ऐड होकर के। भाई यही तो आगे बढ़ा, ये तो सारे जीरो हो जाते हैं ना बैलेंस, क्योंकि इनका तो निचोड़ है ना। क्या है निचोड़? वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ये तो निचोड़ है इसका। ये निचोड़ कहां पर आ जाता है? नेट प्रॉफिट हमारे कैपिटल में, मतलब बैलेंस शीट में उस इस 10,000 रुपए की जो गलती है वो किसने असर कर रखा होगा? अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपए से कम कर दूं, अगर मैं 10,000 रुपए से कम कर दूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? अगर ये परचेज 1,40 होता तो प्रॉफिट कितना होता बताओ जरा, कितना होता? होता कि नहीं होता है भाई? खर्चा अगर मैं क्या कर दूं, कम कर दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये 60 हो जाना चाहिए था। तो मुझे क्या करना है? मुझे इन लेजरों से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये तो सारा का सारा असर इस पे पहुंच चुका है ना। तो मुझे अगर उस 10,000 रुपए का इफेक्ट खत्म करना है तो मुझे प्रॉफिट बढ़ा देना चाहिए उतने से, क्योंकि प्रॉफिट का तो मेरे पास है ना। अगर मैं प्रॉफिट बढ़ाऊंगा तो मेरी बैलेंस शीट में कैपिटल बढ़ जाएगी, हाँ या ना? करेक्ट है ना? इसलिए यहाँ पे परचेज का लेजर हम नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? हमें तो एक देखो फर्नीचर बढ़ाना है जिसका ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है, तो वो मैंने बढ़ा दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएट अकाउंट किसे बोलते हैं? जो हमारा, जब हमारा फाइनल अकाउंट रेडी हो जाता है ना, और उसमें अगर कोई भी जैसे पार्टनर्स को हम जो भी चीज देंगे, मतलब ड्राइंग्स वगैरह की डिटेल जो भी चीजें होंगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। मेरी बात समझ आ रही? क्लियर है? तो जो भी एंट्री आपने खर्चे या इनकम से रिलेटेड करी है, फाइनल अकाउंट आप बना चुके हो, अगर खर्चे और या इनकम में कोई गलती करी है तो उसको सुधारेंगे उन लेजरों से नहीं। फिर कैसे सुधरेगा वो? प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर से। अगर उस एंट्री का ट्रीटमेंट हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रहा है तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। देखो क्रेडिट कर रहा हूं ना मैं प्रॉफिट को, तो इसका मतलब है प्रॉफिट बढ़ रहा है। और फर्नीचर मुझे क्या करना था? फर्नीचर भी तो क्या करना था मुझे? फर्नीचर बढ़ाना था, नहीं बढ़ाना था? 50 से 60 करना था, तो मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, तो इस साल प्रॉफिट फर्नीचर कितना हो जाएगा मेरा? मेरी बात सुन रहे हैं? ठीक हो गया ना दोनों चीजें? मेरा प्रॉफिट का असर भी, मेरा प्रॉफिट भी असर ठीक हो गया, और मेरा एसेट का भी, फर्नीचर का। करेक्ट है ना? अगर आपकी ये कंडीशन तब के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस तब इफेक्ट होगा जब हमारे गलती किस में है? एक्सपेंसेस या इनकम में। अगर इन्हीं जगहों पे कोई गलती होती, लाइक फर्नीचर मैंने गलत उठा लिया और कैश गलत उठा लिया, तो फिर यहीं पर फर्नीचर अकाउंट जो मैंने यहाँ पे एंटी ट्रीटमेंट कर रहा था तब तो कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ट्रीटमेंट किसी एक्सपेंसिव या इनकम से रिलेटेड है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस से ठीक होगा, उस लेजर से ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई ओपनिंग बैलेंस अब है ही नहीं नेक्स्ट ईयर। उसका ओपनिंग बैलेंस किसके अंदर इंक्लूडेड है? वो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो उसके असर को खत्म करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करना। मेरी बात समझ में आ रही? तो फाइनल अकाउंट के बाद समझ में आ गई क्या कैसे सुधारा जाएगा एंट्री। ये हमारा था रेक्टिफिकेशन ऑफ, समझ में आ गया? तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।